तो उसी के बीच में आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे पुलिस अधिकारी बनना है? इस सर्विस है, ये धरती की ऐसी सर्विस है कि इसमें सबसे अच्छा उत्कृष्ट कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, उसके को चरितार्थ करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह पुलिस। ऐसा कुछ बताया जाता है कि आपको पब्लिक के बीच में कैसा कम्युनिकेशन करना है? ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान किया जा रहा है कि जनता अपनी बात सीधे आके हमसे कहे। उसकी जो चते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते, जिस प्रकार दीपक जो है अंधकार को खाता है तो काजल पैदा करता है, उसी तरह जैसा हम कर्म करते हैं वो बातें होती जाती है। और हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप था, उस गैप में बहुत सारी कमी आई, और उस कमी के कारण यह आज देखने को मिल रहा है कि पुलिस के प्रति लोगों का जो सकारात्मक रवैया। आज के टाइम में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही है। आप देखते हैं जमीन का विवाद जो सबसे ज़्यादा सबसे पहले प्राइम ऑफिस आपके सामने है, या इस तरह के मामले जो नहीं सुलझ पा रहे हैं, तो उनकी मूल जड़ को समझा जाए कि उसकी मूल समस्या। प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तमाम नेताओं का फ़ोन आ जाएगा, आपको न्याय भी करना है गरीब के साथ में, और किसी अन्य पार्टी की तरफ से फ़ोन भी आ जाएगा। इसको कैसे कि आप इसको जो भी न्यायोचित है उसको करिए, और इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है, और हम लोग बहुत ही आसानी से सरलता। हैबिचुअल क्रिमिनल में नाम आता है, आदतन अपराधी जो हो जाते हैं, क्या आपके मन में स्ट्रेटजी चल रही है, आगे का क्या प्लान चल रहा है? उसके जगह पे होता तो मेरे साथ क्या होना चाहिए, इस मूल मंत्र को सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बात मैं साथ ही साथ और बताना चाहता हूँ कि जीवन में नौकरी पाना ही उद्देश्य नहीं होता है। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसे तेज तर्रार अधिकारी जुड़े हुए हैं जो कि आपने लगातार, चाहे वो बस्ती जनपद में काम करना हो जिला मुख्यालय पर, चाहे वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, थाने पर आजकल थाना अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, जो हमारे साथ में दुर्गेश पांडे जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको पैकोलिया थाने पर SHO बनाया गया, वहाँ पर उस थाने की रैंकिंग आप सभी ने देखा किस तरीके से चुनाव हुआ था कि जनपद में कौन सा सबसे अच्छा थाना चल रहा है, तो वो दुर्गेश पांडे जी के नेतृत्व में आप सभी ने देखा सर्वप्रथम स्थान उसको बस्ती जनपद में मिला था। तो ऐसे तेज तर्रार अधिकारी हमारे साथ में, जो कि वर्तमान में SHO छावनी है, हमारे साथ में दुर्गेश पांडे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम तमाम सारे प्रश्नों को लेकर बातचीत करेंगे। आपका स्वागत हमारे चैनल पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा सर कि आपने अधिकारी बनने का सपना आपके मन में कब आया? जब एक स्टेज ऐसा होता है जब लोगों के मन में आया कि मुझे क्या बनना चाहिए। तमाम सारे लोग सोचते हैं कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, तो उसी के बीच में आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे पुलिस अधिकारी बनना है? देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। घर का एटमॉस्फेयर पहले तो यही होता है कि बच्चा किसी तरह कुछ भी बन जाए। माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ अपने पैरों पे खड़ा रहे। तो घर का माहौल शिक्षा दीक्षा के प्रति काफ़ी आकर्षण रहा, और घर के सभी लोग मैक्सिमम शिक्षा विभाग से बिलोंग करते थे। तो प्रथम सपना यही रहता है जो आदमी अपने परिवार में देखता है उसी टाइप का बनना चाहता है। तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं कि उस समय सरकार द्वारा जो है ये भर्ती निकाली गई और हम लोग उसमें क्वालिफाई हुए। जी सर, आपने पढ़ाई कहाँ से किया? मेरा मूलतः आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ, और मैं एजुकेशन जो है सिवली कॉलेज आजमगढ़ से प्राप्त किया था। जी जी। तो जब आपको ड्यूटी मिली तो सबसे पहले आपने क्या सोच रखा था कि अब मैं पुलिस बन गया हूँ, अधिकारी बन गया हूँ, अब क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, ट्रेनिंग के दौरान और उस तरह से पुलिस के प्रति दोनों रवैये अलग अलग होते हैं। पहले तो हम लोग जब एज ए स्टूडेंट या जनरल लाइफ में रहते हैं तो उस समय पुलिस के प्रति जो तमाम सारी विचारधाराएं रहती हैं जो समाज के रूप में हम लोग देखते हैं, और जब उसमें अंदर आ जाते हैं सिस्टम में, तो सिस्टम में आने के बाद उन सारे चीज़ों को, जो भी नकारात्मकता लोगों के प्रति पूर्वाग्रह है, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पे काम करने के बारे में सोचा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ये भी देखते हैं और अपने विचारों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जो ये पुलिस सर्विस है, ये धरती की ऐसी सर्विस है कि इसमें सबसे अच्छा उत्कृष्ट कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है 24 घंटा सेवा देना भी रहता है और जनता के बीच में रहना है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो समय से खुलते हैं, समय से बंद होते हैं, लेकिन हमारा विभाग जो है 24 आवर सेवा देता है। तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सेवा धर्म, जो भारत की सनातन परिक्रमा है कि सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, उसके को चरितार्थ करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह पुलिस ही है।
क्योंकि सर इस टाइम में आपने देखा कि आज के टाइम में तो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम में पुलिस विभाग के प्रति लोगों की नकारात्मकता सोच रहती थी, डरते थे, वो सामने आने में बात करने में डरते थे। तो जब ट्रेनिंग होती है, ऐसा कुछ बताया जाता है कि आपको पब्लिक के बीच में कैसा कम्युनिकेशन करना है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है तमाम सारे बदलाव आते हैं। पहले हमारे देश पे किसी अन्य राष्ट्र का कब्जा था और उसी की विचारधाराओं से ही पुलिस का उत्पत्ति हुई थी। तो धीरे धीरे अब सारी चीज़ें बदल रही हैं। लोग काफ़ी, पुलिस के भी लोग, जनता के भी लोग, सारे लोग जो है अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जनता में हम लोग अब सीधा संवाद कर रहे हैं, जनता से सीधे मिल रहे हैं बिना किसी माध्यम से। जनता, ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान किया जा रहा है कि जनता अपनी बात सीधे आके हमसे कहे, उसकी जो समस्या है, उसका जो भी उसके प्रति हमको एक्शन लेना है, जो भी कार्रवाई करना है, उसको हम बिना किसी दबाव से उसको न्याय दिलाएं। इस पे जब आप काम करेंगे तो आपका मैसेज समाज में जाएगा और जब समाज में जाएगा तो समाज के में जो पहले से नकारात्मकता है वो जाहिर तौर पे वो दूर हो जाएगी और इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि अब सामान्य तरीके से लोग अपनी बात आके कह रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ गया कि पुलिस हमारी मित्र है और पुलिस हमारे लिए काम कर रही है। जी सर, आप जब बस्ती मुख्यालय पर काम कर रहे थे, वहाँ एसपी बस्ती के पीआरओ भी आप रहे हैं, आप एसएचओ पैकोलिया रहे हैं, वर्तमान में आप यहाँ पर इतने तेज़ तर्रार तरीके से आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे सर्वप्रथम स्थान मिला पैकोलिया थानों को। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप कभी भी नंबर 1 बनने के लिए काम करेंगे तो कभी नहीं बन पाएंगे। आपकी भावना कैसी है, आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। तो हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर है कि हमारा काम है कि जितना अच्छा, अगर हमें पद प्रदान हुआ है तो हम इस पे कितना अच्छा काम कर ले जाएं। हम अगर अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें, वो मैसेज सर्कुलेट होगा। जिस प्रकार जो है खुशबू या बदबू दोनों वातावरण में फैलती है, तो जैसा हम चीज़ों को करेंगे, यदन्नम भक्षते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते। जिस प्रकार दीपक जो है अंधकार को खाता है तो काजल पैदा करता है, उसी तरह जैसा हम कर्म करते हैं वो बातें होती जाती हैं। और हमारा कभी लक्ष्य नहीं रहता है कि हम किसी प्लेस के लिए या किसी प्रतिस्पर्धा के लिए काम करें। हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति आए उसकी बातों को पूरी तरह से सुना जाए। और मैं हमेशा इस ध्येय पे काम करना चाहता हूँ कि अगर मैं उसके जगह पे रहता तो मेरे साथ क्या होना चाहिए, मेरे साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरे साथ सलीका कैसा होना चाहिए। तो मैं पीड़ित व्यक्ति की सारी बातों को सुनने का पूरा प्रयास करता हूँ कि पीड़ित व्यक्ति के जो भावना है, नहीं कि उसकी बात आधी कट जाए और हम अपनी बात बताएं। वो जब वो अपनी बात कह लेगा, उसकी पीड़ा है, सही क्या है गलत क्या है, आपको निर्णय लेने में हमेशा बहुत ही आसानी रहेगी। इसी पे ध्येय, मूल मंत्र पे मैं काम करने का प्रयास करता हूँ। सर, जब से आप अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, आप इस बीच में आपने देखा कोरोना जैसी भयानक महामारी ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस बीच में पुलिस वालों का सबसे ज़्यादा काम बढ़ गया था और जनता के बीच में आप सभी एक ढाल बनकर खड़े रहे। निरंतर आप 24/7 घंटे आप काम करते रहे उनके लिए। क्या बदलाव आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, ये जो त्रासदी थी, ये समाज के लिए एक अभिशाप थी और उसमें कितने लोगों ने कितनी प्रकार की जटिलताओं से अपने जीवन का निर्वाह किया। उस बीच जो कुछ सेवाएं थी जो अनवरत अपने कार्य को कम करने की बजाय और बढ़ा दी, उसका सुअवसर हम लोगों को भी प्राप्त हुआ था। पुलिस भी उसी रूप में थी, डॉक्टर भी थे, सफाई कर्मी भी थे और अन्य भी कई अन्य सारे विभाग लगातार जहां लोग अपने घरों में छिप रहे थे, वहां हम और अपने तेज़ी से अपने कदमों को बढ़ाकर और अधिक से अधिक प्रयास किए कि हर जगह हर चीज़ों को पहुंचाया जाए। तो इसके माध्यम से हमारे अंदर बदलाव ये आया कि जनता में जो हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप था, उस गैप में बहुत सारी कमी आई और उस कमी के कारण यह आज देखने को मिल रहा है कि पुलिस के प्रति लोगों का जो सकारात्मक रवैया है वो बहुत बढ़ रहा है। लोगों को समझ में आने लगा कि पुलिस से कम्युनिकेशन, पुलिस के लोग भी अपने ही लोग हैं और पुलिस के लोग हमारे लिए ही काम करते हैं। ये बातें आसानी से उनको समझ में आ गई। अगर कोरोना जैसी त्रासदी में इस तरह से हम लोगों ने अच्छा कार्य नहीं किया होता तो जाहिर सी बात है ये होने में अभी और टाइम लगता। सर, सबसे पहले आप आज के टाइम में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही है। आप देखते हैं ज़मीन का विवाद जो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले प्राइम ऑफिस ही आपके सामने ही लोग आते हैं, कोर्ट उतना नहीं जाना चाहते, अपना निपटारा करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या आप देख रहे हैं। ये इससे निपटने के लिए क्या आपके माइंड में चल रहा है कि हमारे साथ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
देखिए, ज़मीनी मामले जो होते हैं ये इसमें बहुत सारी जटिलताएं होती हैं। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें राजस्व विभाग भी चाहता है तो नहीं निपटा पाता है। लेकिन हम लोग लगातार समन्वय बना रहे हैं। अब थाना दिवस के माध्यम से, तहसील दिवस के माध्यम से और भी तमाम जो उच्चाधिकारीगण हैं और ज़िले में कई सारी ऐसी प्रगतिशील टीमें बनाई जा रही हैं कि मौके पे जाकर उसका निस्तारण कराया जाए। कुछ बातें जो हैं आपस में मिल बैठ के बात के सहमति के आधार पे, तो इसके बहुत सारे जरिया बनाए जा रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य बात हम लोग ये ध्यान देते हैं कि अगर ज़मीनी विवाद है या इस तरह के मामले जो नहीं सुलझ पा रहे हैं तो उनकी मूल जड़ को समझा जाए कि उसकी मूल समस्या क्या है। अगर आप मूल समस्या को समझ लेंगे तो आपको उसको हल करने में काफ़ी सहूलियत होगी। फिर इसमें बहुत सारे न्यायालय के माध्यम से भी इसका हल निकाला जाता है। तो इसमें भी लगातार काम हो रहा है और लोगों तक इसका असर पहुंच भी रहा है। जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप यहाँ पर एसएचओ हैं, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तमाम नेताओं का फ़ोन आ जाएगा, आपको न्याय भी करना है गरीब के साथ में और किसी अन्य पार्टी की तरफ से फ़ोन भी आ जाएगा। इसको कैसे हैंडल करते हैं सर? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर सबसे ज़्यादा जब रहता है तो आप क्या करते हैं इस टाइम पर, क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो अब ऐसा कुछ बात रही नहीं। जो भी व्यक्ति कहता है तो वो बात पहले यही कहता है कि जो सही हो वो करिएगा। तो इस तरह का प्रेशर तो आज तक हमारे ऊपर कोई आया नहीं कि कोई ये कहा कि नहीं ये करिए। जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो ये मानता है कि जनता के लोग भी अपने ही लोग हैं। पक्ष विपक्ष कुछ तब होता है जब गलत करवाना रहता है। तो दोनों पक्ष के लोग ही उन राजनीतिक लोगों के ही लोग हैं। तो वो लोग भी जब भी किसी बात के लिए कहते हैं तो बहुत ही शालीनता से, सरलता से यही कहते हैं कि आप इसको जो भी न्यायोचित है उसको करिए। और इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है और हम लोग बहुत ही आसानी से, सरलता से इसको हल कर लेते हैं। सर, तेज तर्रार अधिकारियों में आपका सबसे ज़्यादा नाम रहा है, तो अभी आप जितना आपने कार्य किया है जनता उसको देख रही है। आगे आपके मन में क्या चल रहा है, जैसे अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचारियों के प्रति, उनसे निपटने के लिए जो बड़े बड़े अपराधी हैं जिनका हैबिचुअल क्रिमिनल में नाम आता है, आदतन अपराधी जो हो जाते हैं, क्या आपके मन में स्ट्रेटजी चल रही है? आगे का क्या प्लान चल रहा है, कैसे निपटना है उन लोगों से? देखिए, हमारे सर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ही हम लोग काम करते हैं और सर द्वारा जो जो इन सब चीज़ों के संबंध में जो जो आवश्यक निरोधात्मक या जो भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। तो सर द्वारा जो गाइडलाइन प्राप्त होती है उसको तो हम लोग न्यायोचित ढंग से और कठोरता के साथ करना चाहेंगे। उसके बाद साथ ही साथ जो आगे की परिस्थितियां हैं, जो अन्य और भी सारे अपराध हैं और अन्य भी सारे जैसे आने वाले समय में ठंडी आने वाली है, कोहरा पड़ेगा, ये हाईवे है, तो इसमें जो भी दूसरा चीज़ें हैं, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, उस पर भी हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं कि इसको किस तरह से लोगों को सहूलियत प्रदान की जाए। इसमें आवागमन जो है सुचारू रूप से चले, कोई बिना मतलब का एक्सीडेंट ना हो। इन सब बिंदुओं को भी हम लोग लगातार ध्यान रख के काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का काम है कि जनता तक कितनी, मतलब किस तरह से, अगर वो अपराधी है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो और जनता को किस प्रकार की सहूलियत पुलिस के माध्यम से हम कर सकते हैं, उस पर हर बिंदुओं पे हम लोग लगातार सोचते रहते हैं और इस पर प्रयास करते हैं करने। सर, अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो भी युवा आपको सुन रहे हैं, जो पुलिस बनना चाहते हैं या आपसे जो जूनियर पुलिसकर्मी हैं जो अभी नए नए बनकर आए हैं, क्षेत्रवासियों के लिए, सबको मिलाकर आपका क्या मैसेज है सर? देखिए, जो भी लोग पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि पुलिस विभाग से अच्छा और कोई विभाग नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा आप जो है इसमें सेवा कर सकते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। तो हम लोग यहाँ हर प्रकार से आदमी का भलाई कर सकते हैं, बस आपकी इच्छा शक्ति जो है प्रबल हो कि हमें सेवा भाव से किस प्रकार से कार्य करना है। आने वाले जो भी हमारे सहकर्मी हैं, जो नए आए हैं, उनको भी इन्हीं सब ध्येय बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो पीड़ित पक्ष आ रहा है वह अगर उसके जगह पे हम पीड़ित होते तो हमारे साथ क्या होना चाहिए, इस मूल मंत्र को अंदर से हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं उसके जगह पे होता तो मेरे साथ क्या होना चाहिए। इस मूल मंत्र को सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बात मैं साथ ही साथ और बताना चाहता हूँ कि जीवन में नौकरी पाना ही उद्देश्य नहीं होता है कि आप नौकरी ही पाके बहुत तरीके से आप जीवन और अच्छा से अच्छा जी सकते हैं। ये नहीं कि आप किसान हैं, नौकरी नहीं पाए तो कोई बहुत अपराध बोध हो गया। हर व्यक्ति स्किल्ड है
और जो जो व्यक्ति कार्य करता है, एक जगह हर लोगों को आना संभव नहीं है, इसलिए संभावनाएं अनंत हैं। और कभी भी किसी एक ध्येय को बना के उस पर असफल हो जाने पे अपने आप को, अपने दिमाग को कभी भी कंसंट्रेट करके स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप गिरे उठे चले, इस मूल मंत्र पे हमेशा आप चलिए, कभी भी आपको जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। दोस्तों, अभी तक आप सभी एसएचओ छावनी दुर्गेश कुमार पांडे जी को सुन रहे थे, जो कि हमने तमाम सारे प्रश्नों को लेकर उनसे बातचीत किया। तेज तर्रार अधिकारियों में उनका नाम रहता है, तो तेज तर्रार जवाब भी आप सभी को सुनने को मिलेगा। लेकिन आप सभी ने एक बात नोटिस किया होगा, हमने इसके पहले तमाम सारे अधिकारियों का इंटरव्यू किया है, लेकिन आज हमने दुर्गेश पांडे जी से जो बातचीत किया है, तमाम सारे श्लोक आप सभी को बीच बीच में सुनने को मिले हैं। यह दर्शाता है कि अपने कर्तव्य के साथ साथ, अपने ड्यूटी के साथ साथ किस तरीके से हर व्यक्ति को अपने सनातन संस्कृति और धर्म से जुड़े रहना चाहिए। ये श्लोक के माध्यम से जब आप एक पुलिस अधिकारी के मुंह से इस तरीके का बयान सुनते हैं, तब आप सभी को समझ में आता है। आप सभी इस वीडियो को सुनते रहिए और इससे सीख लेते रहिए कि किस तरीके से मुझे दुर्गेश पांडे जैसा ही एक अधिकारी बनना है और जनता की सेवा करनी है, जिससे किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या ना आने पाए। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, आपने इतना अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो है हमारी बातों को और हमारे विचारों को आगे उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को आपके। धन्यवाद।